2021 में एवरी फोर्थ पर्सन इन कनाडा वाज एन इमिग्रेंट। ये तो आप सबने सुना ही होगा कि कनाडा शिफ्ट करना बड़ा आसान है, राइट? हम सब के दोस्त परिवार में कोई ना तो कोई है जो कनाडा शिफ्ट होके सेटल होके बैठा हुआ है। बट क्या आपने कभी सोचा है कि आसान क्यों है? इज इट बिकॉज कनाडा इज एक्चुअली डेस्परेट फॉर इमिग्रेंट्स लाइक यू एंड मी? At 23% of its population, Canada में ये immigrants is the highest amongst the G7 countries like US and UK. In 2022, immigrants made up 23% of Canada's population. 2022 में तो कनाडा ने highest number of immigrants record किया in its history. The largest proportion in more than 150 years. और कनाडा तो इस नंबर को और भी ऊपर लेने में लगा हुआ है। कनाडा के तो खुद गवर्नमेंट ने ही बोला है कि इमिग्रेशन को कनाडा एक ग्रोथ स्ट्रैटेजी की तरह देखता है। बट ऐसा क्यों है? क्या ये सबके पीछे एक हिडन स्ट्रैटेजी है? क्या कनाडा एज अ कंट्री के सर्वाइवल के लिए इमिग्रेशन बहुत जरूरी है? एंड विदाउट दीज इमिग्रेंट्स विल कनाडाज इकोनॉमी जस्ट क्रैश? चलिए समझते हैं कनेडियन इकोनॉमी का इमिग्रेशन के साथ इस स्ट्रेंज रिलेशनशिप को आज के इस वीडियो में। इमिग्रेशन की बात करते ही दुनिया भर में यूएस का नाम पहले आता है, राइट? एज द मेल्टिंग पॉट ऑफ द वर्ल्ड। बट 2022 के हिसाब से यूएस में इमिग्रेंट्स का पॉपुलेशन वाज अराउंड 14%, राइट? कनाडा में ये नंबर पहुंच गया है ऑलरेडी 23%। यूके में तो इज जस्ट अबाउट 14%। बट कनाडा को इसमें भी इतना मजा नहीं आ रहा। कनाडा ने तो टारगेट बना रखा है कि बाय 2025 वो लगभग 500,000 इमिग्रेंट्स को लेगा एक साल में, एंड लगभग 1.5 मिलियन इमिग्रेंट्स इन द नेक्स्ट 3 इयर्स। तो कनाडा इतना डेस्परेट क्यों है? क्योंकि आजकल देखा जाए तो दुनिया में बहुत सारे ऐसे कंट्रीज हैं जो इमिग्रेशन को एक्चुअली चेक करने में लगा हुआ है। इंडिया में तो इंटरस्टेट माइग्रेशन को लेके ही बवाल हो जाता है। एनीवे, उस पे जाने से पहले ये देख लेते कि एक्चुअली कनाडा जा कौन रहा है। एंड एज एक्सपेक्टेड कनाडा सबसे ज्यादा जा रहे हैं इंडियंस। और इंटरेस्टिंग तो ये बात है कि नंबर ऑफ इंडियन इमिग्रेंट्स टू कनाडा इज ऑलमोस्ट 4 टाइम्स टू दैट ऑफ चाइनीज, जो सेकेंड हाईएस्ट माइग्रेंट्स है कनाडा को। वैसे तो इन जनरल जो इंडिया से बाहर लोग जाते हैं सेटल होने के लिए, उसमें भी 2021 में यूएस और ऑस्ट्रेलिया के बाद सबसे ज्यादा लोग कनाडा ही पहुंचे टू सेटल। तो ये सब बैकग्राउंड जान के और इंडिया और कनाडा एंड इंडियंस और कनाडा का ये रिलेशनशिप को देखते हुए ये समझना बहुत जरूरी है कि कनाडा के लिए ये इमिग्रेंट्स इतने जरूरी आफ्टर ऑल है क्यों। और एक और सवाल, क्या इतने ज्यादा इमिग्रेशन से कनाडा और कैनेडियंस को कोई प्रॉब्लम नहीं हो रहा? वैसे तो हो रहा है और बहुत मेजर इश्यूज हैं। बट उस पे जाने से पहले ये कनाडा का ये जो भूख है ना इमिग्रेंट्स के लिए, वो पहले समझ लेते हैं। इंडिया में बोला जाता है कि इट हैज अ वेरी यंग पॉपुलेशन। आई मीन द मीडियन एज ऑफ इंडियंस इज अबाउट 28 इयर्स। और इसको एक डेमोग्राफिक डिविडेंड बोला जाता है। मतलब ये है कि बेसिकली जवान लोग बहुत हैं, और क्योंकि यंग पॉपुलेशन है तो वर्कफोर्स में पार्टिसिपेट करेंगे, काम करेंगे, मेहनत करेंगे और कंट्री की इकोनॉमी को बढ़ाने में मदद करेंगे। अब गेस करिए कनाडा का एवरेज और मीडियन एज कितना है? गेस करिए। इट्स 41.7 in 2022. Yes, 41. In fact, Canada is one of the most aged population in the world. Interesting बात तो ये है कि ये जो ट्रेंड है ना, ये डिक्रीजिंग है। Yes, Canadians are aging. In fact, 1 out of every 5th Canadian is more than 65 years of age. और इंटरेस्टिंग बात तो ये है कि कनाडा का जो मीडियन एज है वो एक्चुअली बढ़ता ही जा रहा है। और इसके अलावा कनाडा का जो फर्टिलिटी रेट है ना, वो भी बहुत कम है। इनफैक्ट वन ऑफ द लोएस्ट इन दी वर्ल्ड। इतना कम है कि इट इज इवन बिलो इट्स रिप्लेसमेंट लेवल। तो जब किसी भी कंट्री का ना ऐसे यंग पॉपुलेशन कम हो जाता है, राइट, मतलब द पॉपुलेशन इज एजिंग, तो इसका सीधा इंपैक्ट पड़ता है वर्कफोर्स पे, लेबर पे। एंड बिकॉज ऑफ ऑल दीज प्रॉब्लम्स, Canada is facing a severe labor
क्राइसिस। एज पर रिपोर्ट 2021 में कैनेडियन इकोनॉमी ने $13 बिलियन लूज किया बिकॉज ऑफ नेशन वाइड स्किल एंड लेबर शॉर्टेज। यस, कैनेडियन मैन्युफैक्चरर्स एंड एक्सपोर्टर्स के एक लेबर सर्वे में तो ये निकला कि कनाडा में 43% ऑफ द मैन्युफैक्चरर्स ने अपने जो प्लान किए हुए थे, जो कैपिटल प्रोजेक्ट्स प्लान किए हुए थे, या तो वो पोस्टपोन कर दिए या कैंसिल कर दिए, क्योंकि उनके पास लोग ही नहीं थे ये प्रोजेक्ट्स को एग्जीक्यूट करने के लिए। और ये शॉर्टेज खाली मैन्युफैक्चरिंग में नहीं है, कंस्ट्रक्शन, हेल्थ केयर, ट्रांसपोर्टेशन, रिटेल जैसे सेक्टर्स में भी भारी लेबर शॉर्टेज का क्राइसिस कनाडा फेस कर रहा है। नर्सेस की तो इतनी शॉर्टेज है कि नवंबर 2022 में नर्सिंग की जो वैकेंसीज थी ना, दैट वाज ऑलमोस्ट 3 टाइम्स टू व्हाट इट वाज 5 years बैक। और इस नर्सिंग के शॉर्टेज के चक्कर में जो वहां के हेल्थ केयर वर्कर्स हैं, उनको डबल ड्यूटी करना पड़ रहा है, ओवर टाइम करना पड़ रहा है, जिससे उनका भी हेल्थ अफेक्ट हो रहा है। सो यस, कनाडा's पॉपुलेशन इज एजिंग। कनाडा में जो वर्कफोर्स है, जो लेबर फोर्स है, वो मिल ही नहीं रहे लोगों को। और कनाडा का जो फर्टिलिटी रेट है वो भी वन ऑफ द लोएस्ट इन द वर्ल्ड है। और ये सब के चलते कनाडा इज फेसिंग अ सीरियस प्रॉब्लम। और इस प्रॉब्लम का कनाडा ने एक इंटरेस्टिंग सोल्यूशन ढूंढ लिया है। अब भैया खुद से तो हो नहीं रहा, तो बाहर से, मतलब मेरे और आपके जैसे लोगों को बुलाओ और काम करवाओ। तो यस, कनाडा हैज फाउंड अ सोल्यूशन इन इमिग्रेशन टू इट्स प्रॉब्लम्स। सो एज पर अ रिपोर्ट, कनाडा में ऑलमोस्ट 35% ऑफ फिजिशियंस, 23% ऑफ रजिस्टर्ड नर्सेस और लगभग 29% ऑफ डेंटिस्ट जो हैं वो एक्चुअली इमिग्रेंट्स ही हैं। और ये खाली हेल्थ केयर सेक्टर के ही नंबर्स हैं। ऐसा ही हालत उनके कंस्ट्रक्शन और बाकी सेक्टर्स में भी यही हालत है। भाई उनको बेसिकली लोग चाहिए। We need more people. We don't care where they're from. If they've got technical skills, if they're willing to work, if they're able to, work with numbers, bring them in. कनाडा का जो डिपार्टमेंट है ना ऑफ इमिग्रेशन, रेफ्यूजीज एंड सिटीजनशिप, उन्होंने तो प्लान किया हुआ है कि हर साल सिस्टमैटिकली नंबर ऑफ इमिग्रेंट्स बढ़ाया जाए। और जब नवंबर 2022 में उन्होंने अपना इमिग्रेशन 2023-25 का प्लान रिवील किया, तो उसमें भैया साफ साफ हो गया कि कितना डेस्परेट है कनाडा इमिग्रेशन के लिए। उन्होंने ये साफ साफ बता दिया कि भैया इमिग्रेशन से ही कनाडा के इन सब प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन निकलने वाला है, स्पेशली इन की सेक्टर्स जैसे कि कंस्ट्रक्शन, स्किल ट्रेड्स, हेल्थ केयर, ट्रांसपोर्टेशन और रिटेल जैसे इंपॉर्टेंट सेक्टर्स। मतलब जो कनाडा सोशल और इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स आगे के 10 साल में फेस करने जा रहा है, उसका सोल्यूशन कनाडा ने ढूंढ लिया है इन इमिग्रेशन। यू विल बी सरप्राइज्ड टू नो कि कनाडा में जो लेबर फोर्स का ग्रोथ है, राइट, 100% ऑफ इट इज बिकॉज ऑफ इमिग्रेशन। यस, और खाली उतना ही नहीं भैया, जो कनाडा का पॉपुलेशन ग्रोथ है ना, वो भी प्रोजेक्ट किया जा रहा है कि 2030 तक, वो भी 2032 तक 100% of Canada's population growth will be because of immigrants. Yes, 100% of population growth सिर्फ immigrations की वजह से होने वाला है। तो कनाडा का ये जो इकोनॉमिक माइग्रेशन का स्ट्रैटेजी है ना, इट्स काइंड ऑफ यूनिक। 1960s तक कनाडा में ना कोटा सिस्टम चलता था, मतलब हर एक कंट्री का एक कोटा होता था कि किस कंट्री से कितने लोग आएंगे। बट देन इट शिफ्टेड टू अ पॉइंट्स बेस्ड सिस्टम। मतलब कि अगर आप बहुत स्किल्ड हो, पढ़े लिखे इंसान हो, तो आपको ज्यादा पॉइंट्स मिलेंगे, जिसका मतलब कि आपके लिए कनाडा शिफ्ट होना ज्यादा आसान हो जाएगा। एंड ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में भी ऐसे कुछ पॉइंट्स बेस्ड सिस्टम चलते हैं। और ये जो कनाडा ने शिफ्ट मारा ना, वो उनके इमिग्रेशन पैटर्न पे इफेक्ट डालने लगा। अगर आप कनाडा के इमिग्रेशन पैटर्न को देखोगे तो ऑलमोस्ट हाफ ऑफ द पीपल who migrate to Canada are because of economic reasons, जिनको economic immigrants बोला जाता है। And just for comparison, US तो सिर्फ 20% लगभग ग्रीन कार्ड्स इश्यू करता है because of economic reasons। UK में भी अराउंड 25% इश्यू किया जाता है ऐसे economic reasons, मतलब ऐसे लोग जो इकोनॉमी को एक्चुअली कंट्रीब्यूट करेंगे। ये तो हो गया कनाडा, वन ऑफ द लार्जेस्ट इकोनॉमीज इन द वर्ल्ड, डेस्परेट है इमिग्रेशन के लिए।
हो सकता है कि अगर इमिग्रेशन बंद हो जाए तो कनाडा का इकोनॉमी सर्वाइव ही ना कर पाए, राइट? बट यहां पे आता है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इतने सारे अगर लोग बाहर से आ रहे हैं कनाडा, तो क्या कनाडा के लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं हो रहा? क्या कनाडा एज ए कंट्री को दूसरे कोई प्रॉब्लम्स नहीं हो रहे? इतने लोग बाहर से आ रहे हैं इसलिए हो रहे हैं, तो प्रॉब्लम्स को समझ लेते हैं। वेल, एज पर सम इकोनॉमिस्ट्स, कनाडा ने ये जो इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी का थ्योरी बना रखा है बिकॉज ऑफ इमिग्रेशन, वो सिंपली एक मिराज है। मिराज मतलब कि एक्चुअली में ऑन ग्राउंड ऐसा कोई इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी कनाडा को नहीं एक्सपीरियंस हो रहा, ये सिर्फ लोगों के दिमाग में और थियोरिटिकल है ये सब। बैंक ऑफ कनाडा के गवर्नर ने बोल दिया कि भैया अब किसी भी कंट्री में मान लो एक सप्लाई का प्रॉब्लम है ना, डिमांड तो है लेकिन कंट्री जो है सप्लाई नहीं कर पा रहा, और ऐसे कंट्री में आप सप्लाई और डिमांड दोनों ऐड कर रहे हो, क्योंकि बाहर से इतने हाई स्किल्ड और हाई अर्निंग लोग आएंगे तो वो डिमांड भी बढ़ाएंगे गुड्स और सर्विसेज का। तो सप्लाई और डिमांड अगर दोनों बढ़ा रहे हो तो नेट नेट तो सप्लाई फिर भी कम ही रहा ना। तो अब सप्लाई कम रहा और लोग खर्च करने के लिए ज्यादा आ गए, तो बेसिकली कंट्री में इन्फ्लेशन का प्रॉब्लम हो जाएगा, एंड दैट इज एग्जैक्टली व्हाट कनाडा इज फेसिंग राइट नाउ। और इन्फ्लेशन बढ़ रहा है तो सेंट्रल बैंक को भी कुछ तो इंटरवीन करना पड़ेगा, और जिसके वजह से कनाडा इज सीइंग हिस्टोरिकली हाई रेट्स ऑफ सेंट्रल बैंक। दूसरा एक बड़ा प्रॉब्लम, अब इतने सारे लोग बाहर से आएंगे तो उनको रहने के लिए जगह भी तो चाहिए। तो कनाडा के अगर आप इमिग्रेशन के अगेन पैटर्न को देखोगे तो ऑलमोस्ट 80 to 85% ऑफ इमिग्रेंट्स सिर्फ 3 प्रोविंसेस में जाके सेटल हो रहे हैं, ओंटारियो, ब्रिटिश कोलंबिया और क्वेबेक। तो इतने सारे लोग अगर ऐसे सिर्फ सिलेक्टेड गिने चुने सिटीज में जाके सेटल होंगे तो भैया वहां का हाउसिंग का डिमांड तो बढ़ जाएगा, सप्लाई तो मीट कर नहीं पा रहा, और इसीलिए कनाडा इज ऑल्सो फेसिंग अफोर्डेबल हाउसिंग क्राइसिस। कनाडा में हाउसिंग रेट्स जो है आर शूटिंग ऑफ द रूफ्स, जिसकी वजह से कैनेडियंस खुद उनको प्रॉब्लम्स हो रहे हैं। और सबसे बड़ा आर्ग्यूमेंट इन फेवर ऑफ दिस मिराज थ्योरी इज कि अब कनाडा तो यही मानता है ना कि इमिग्रेशन से उनकी इकोनॉमी को हेल्प हो रहा है, जीडीपी बढ़ रहा है, लेकिन जीडीपी पर कैपिटा कनाडा का 2016 से सिर्फ अराउंड 2.4% बढ़ा है, जबकि यूएस का हैज इंक्रीज बाय अबाउट 11.7%, जिसका मतलब ये है कि जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है इन जनरल ऑफ कैनेडियंस is growing at a much slower rate compared to their neighbors. Anyway, ये थी कनाडा और कैनेडियन इकोनॉमी का इमिग्रेंट्स और इमिग्रेशन के साथ ये अजीब रिलेशनशिप। क्या आपके आसपास भी कोई कनाडा शिफ्ट हुआ है? तो उनके या आपके खुद के एक्सपीरियंसेस जरूर कमेंट्स में बताइए। और ये सब के बाद आपने कभी ये सोचा है कि इजराइल जो इतना छोटा सा कंट्री है, कोई नेचुरल रिसोर्सेस नहीं है, हॉस्टाइल नेबर्स है, ये सब के बाद भी हाउ इट बिकेम वन ऑफ द रिचेस्ट कंट्रीज इन द वर्ल्ड, वन ऑफ द मोस्ट प्रॉस्परस कंट्रीज इन द वर्ल्ड, ये समझने के लिए मेरा ये वीडियो जरूर देखना। सी यू लेटर।